ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। हमारा कर्तव्य आम जनमानस को सुखी देखना, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। मिथिलेश सिंह लगातार समाज सेवा के लिए चिंतित रहने वाली समाज सेविका मिथिलेश सिंह ने अपने विशेष मुहिम पर आज फिर से लखनऊ स्थित लेखरा चौकी इंचार्ज को सम्मानित करने का काम किया है। आपको पता चले कि श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मिथिलेश सिंह के द्वारा निरंतर गरीब असहाय लोगों को और बच्चों को लेकर सजग रहती हैं और शिक्षा की स्थिति को देखकर गरीब बच्चों को निस्वार्थ भाव से शिक्षा दिलाने का कार्य कर रही हैं। साथ ही महिलाओं को आने की भी बात कह रही हैं। हाल में ही लेखराज चौकी प्रभारी को उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए पुलिस व सजग जनता के प्रति पालन करते हुए उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया गया है। साथ ही नवनिर्वाचित लखनऊ के आईजी राकेश चौहान से मुलाकात कर उन्हें अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया गया है। और हाल में ही बॉलीवुड में बनी फिल्म पठान को लेकर भी जमकर बरसी। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड एक अश्लीलता परोसने का कार्य कर रहा है, जिससे हमारे संस्कृति को प्रभावहीन कर रहा है और आने वाली जनरेशन को कहीं ना कहीं गलत राह पर मोड़ने का कार्य कर रहा है। पठान मूवी में जिस तरह से दीपिका पादुकोण को भगवा कलर पहनाकर नाचते हुए दिखाया गया, इससे हमारी सभी महिलाओं को आघात पहुंचा है। क्या कुछ कहा मिथिलेश सिंह ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूं विवेक सिंह। लगातार जिस तरह हाल में ही आई मूवी पठान को लेकर हर जो क्षेत्रीय संगठन है लगातार उसमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष हैं मिथिलेश सिंह, जो श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और इसका भी उन्होंने बहिष्कार किया है। जो पठान मूवी पर जो पहनावा है दीपिका पादुकोण का, उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं आपत्ति जताई है कि इस तरह को सनातनी धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि लगातार मिथिलेश सिंह जी सोशल सर्विस में लगातार लगी रहती है, सोशल सामाजिक वर्गों में ज़्यादा ध्यान देती हैं। हर दिन कहीं ना कहीं किसी लोगों को सम्मान करने का काम भी करती रहती है, गरीबों को विशेष का ध्यान रखती है। इसी खास मुद्दे पर जब बात करेंगे मिथिलेश जी से, मैम हाल में ही मूवी आई पठान, जिस पर दीपिका पादुकोण कपड़े पहने हुए, उसमें बहुत हर संगठन इसका विरोध कर रहा है। आपका संगठन और आप किस तरह देखती है, क्योंकि आप एक लेडीज हैं, चीज़ों किस तरह देखती है? विवेक जी, जिस तरह से इन्होंने कपड़े पहन रखा है, सबसे पहले तो ये हमारे संस्कारों का आघात पहुंच रहा है। मूवी में जरूरी नहीं कि इस तरह से अश्लील कपड़े पहने जाए, विशेषकर हमारे सनातनी धर्म, जो हम लोग ऐसे कपड़ों को देखकर जान पहचान हो या ना हो अपने मन से नतमस्तक हो जाता है। ये जो कपड़े इन लोगों ने पहना है, ये हमारे धार्मिक चिन्हों का प्रतीक है और इसका इन लोगों ने अपमान किया है, मानने को भी नहीं तैयार हैं। अतः मैं इस पिक्चर का बहिष्कार करती हूँ। क्या इसके लिए श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा कोई इसका विरोध करेगा फील्ड में जाकर, क्योंकि हर संगठन इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, तो आपका संगठन किस तरह विरोध करेगा? हाँ, अगर ये नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं, तो हमारा क्षत्रिय संगठन उतरेगा और इस पिक्चर को नहीं चलने देगा। ये हम सब लोग सोच के बैठे हैं। मैम एक चीज और है, जिस तरह इसमें सारी चीजें होती हैं, जिसमें सेंसर बोर्ड इसको पास भी करता है, क्या इन चीजों में क्या सेंसर बोर्ड को विशेष कर ध्यान देने जरूरत है इस पर? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सेंसर बोर्ड को तो पहले ही इसे नकारात्मक कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड की ये मनमानी है, क्या लालच है? पैसे का लालच है। किस दबाव में ऐसा कर रहा है सेंसर बोर्ड, जिसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए? ऐसे सेंसर बोर्ड को कौन महत्व देगा अगर इस तरह की हरकतें करेगा? तो आगे क्या कुछ संगठन यहाँ पे कोई आंदोलन करेगा, इसका लगातार बाइकआउट करेगा, कोई विचार कर रहा है कुछ तरह से? हाँ, हमारा संगठन इसके लिए आंदोलन करेगा और अभी हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है ये लोग माफी मांगे या इसमें कुछ कट कर दें, नहीं तो हमारा संगठन आंदोलन के लिए तैयार है। एक चीज और है कि लगातार एक सामाजिक वर्ग में आप बहुत आगे रहती हैं। हाल में ही जिससे लगातार आपने बोला सामाजिक वर्ग काम करती है, जनता तक पहुंचने का भी कार्य करती है। हाल में ही प्रशासनिक को भी, पुलिस अधिकारियों को कहीं ना कहीं सम्मान करने के। हाँ विवेक जी, ये मेरे स्वभाव में है, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं। मेरे मदर फादर ने संस्कार दिया है कि हर अच्छे काम करने वालों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देना चाहिए। तो मैं जरूरी नहीं कि मैं बाहर ही देखूं, मैं सबके संपर्क में रहती हूँ। मुझे जहाँ भी पता चलता है कि इस व्यक्ति ने या किस संस्था ने या कहाँ से किसने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, तो मैं जाकर अपनी महिला टीम के साथ उसका सम्मान करती हूँ। मेरे स्वभाव में है।
हाल में आपने नज़दीकी पुलिस चौकी इंचार्ज को भी कल सम्मानित करने का काम किया और हाल में आईजी को भी आपने उनको भी सम्मानित करने का मुलाकात की और राजनीति जो भी दिनचर्या है महिला पे हो रहे घटनाओं के बारे में कहीं ना कहीं आप उनको बताया। तो किस तरह? हाँ विवेक जी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मिस्टर लेखराज चौकी इंचार्ज बहुत ही एक्टिव पर्सन है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि उन्हें कहीं भी फोन होता है वो तुरंत पहुंचते हैं। रात में जो गश्त होती है मैं खुद उठ के देखती हूँ, जब जैसे ही हॉर्न बजता है, सायरन बजता है, मैं देखती हूँ चौकी इंचार्ज बराबर अपनी ड्यूटी में रहते हैं। मुझे अच्छा लगा, मैंने अपनी टीम चौकी इंचार्ज को भी सम्मानित करने का कार्य किया, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अन्य लखनऊ के जो DIG है उसको भी आपने सम्मानित करने का काम किया। किससे लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग मिलता है, किस तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरह बात करते हैं और किस तरह उनके साथ रच में रहती है? विवेक जी, मेरा तो स्वभाव है कि मैं सुबह 4 बजे से उठ के शाम 11 बजे तक अपनी निगाह में रखती हूँ। जरूरी नहीं कि मैं अपने ही क्षेत्र में रहूं, मैं काफी लोगों के संपर्क में रहती हूँ। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो मैं ये नहीं देखती मेरा ड्राइवर रहना चाहिए क्या, मैं उसकी स्कूटी उठाती हूँ और मदद के लिए निकल पड़ती हूँ। प्रशासनिक मुझे ऐसा कोई सहयोग लेने की आज तक मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी है। मेरा एक स्वभाव है कि चाहे छोटे तबके का व्यक्ति हो या बड़े तबके का, यदि वो अच्छा कार्य करता है तो उसे सम्मान देना चाहिए। तो मेरी एक महिला टीम है, मैं कई संगठनों से जुड़ी हूँ, मैं जाकर उन लोगों का सम्मान करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और उन लोगों को भी बड़ा गर्व होता है। उन्हें लगता है कि हमारे वर्क को मैम, हाल में ही मकर संक्रांति का त्यौहार भी आ रहा है, लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं, उसके लिए किस नज़र देखेंगे, आगे क्या शुभकामना देना चाहेंगे? क्योंकि अभी हाल में नए वर्ष का भी आगाज हुआ है, कहीं ना कहीं सारा परिवार के साथ मिलकर मना रहा है। आगे मकर संक्रांति का भी त्यौहार, उसमें अभी आप कहीं बड़ा सामाजिक सत्य जो है उसमें करेंगी जाके? हाँ विवेक जी, मकर संक्रांति तो कहते हैं दान का त्योहार है। इसमें हर व्यक्ति को अपने सुविधा अनुसार कुछ न कुछ दान करना चाहिए। तो मैं लगभग 12-15 साल से एक पूजा पार्क है जहाँ पर एक हमारी बड़ी टीम है, उसमें मैं लोगों को खिचड़ी भोज में के लिए बुलाती हूँ और संबंधित मंत्री को भी मैं सम्मान के लिए बुलाती हूँ, जो चीफ गेस्ट होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बीच 26 जनवरी भी आ रहा है, मैं स्कूल जाकर बच्चों को झंडा और पेन, विशेषकर उन बच्चों को इकट्ठा करके उनका भी मैं उत्साह बढ़ाती हूँ। तो आपसे हमारे साथ मिथिलेश सिंह जी, उन्होंने बताया समाज के बारे में, जो भी जितनी भी सामाजिक कार्य करती है उसमें कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचने का भी कार्य करते हैं। आगामी मकर संक्रांति को लेकर भी उन्होंने बताया, उसके बाद 26 जनवरी को लेकर भी उन्होंने बताया और हाल में पुलिस चौकी इंचार्ज को भी सम्मानित किया, स्मृति को भी लेकर बताया। और हाल में पठान मूवी, लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवी पर जो अश्लील चीज़ें दिखाएंगी उसका भी कहीं ना कहीं संगठन विरोध कर रहा है और उनका कहना है कि अगर इस पर सेंसर बोर्ड संज्ञान नहीं लेता है तो हमारा संगठन आगे बड़े जनसैलाब का एक आंदोलन करेगा। लखनऊ से कैमरामैन मुकेश यादव के साथ SB 24 के लिए विवेक सिंह। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।